नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि प्रत्येक दिन आपको सुबह 6 बजे मिल जाया करता है। अभी हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़ता है तो हम लोग इसे 100 क्वेश्चन तक ले जाएंगे और ये आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। खास करके ये वीडियो BPSC, बिहार दरोगा और BSSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है BPSC के अंदर जो है 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ इसी सेक्टर से पूछा जाता है। कभी कभी तो 35 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एवरेज आप 30 क्वेश्चन मान के चलिए, कितना क्वेश्चन तो BPSC के अंदर पूछा ही जाता है। और BPSC का एग्जाम जो आपको 12 फरवरी को होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले जो भी 4 वीडियो हो चुका है, अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और शाम के 7 बजे आपको सामान्य अध्ययन, जिसमें GK GS और उसमें भी करंट अफेयर्स को शामिल किया जाता है, वो प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे अपलोड किया जाता है। उसे भी आप लोग ज़रूर देखें, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके और कंटिन्यू आप बने रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में से शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि नासा क्या है, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन जो है यह किस ग्रह या फिर उपग्रह से संबंधित है। तो यह जो है नासा का आर्टेमिस 1 मिशन जो है ये आपको चंद्रमा से संबंधित है। किससे? चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है। तो ये किया गया आपको द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर बुक का विमोचन किया गया है, घोषणा की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। कहता हुआ कौन सी भारतीय कंपनी है, पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने फीफा विश्व कप जो 2022 में आयोजित हुआ था, ये कतर में आयोजित हुआ था और इसका स्पॉन्सरशिप इसे दिया गया था। तो ये कंपनी आपको बायजूस हो जाएगा। क्या होगा? बायजूस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बायजूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया, जिसका नाम माया रखा गया है, लॉन्च किया है, ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। यह किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है आपको केरल राज्य ने। किसने? केरल राज्य ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है? यह जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। किसका? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत किया गया था आपको तेजस का। किसका? तेजस परियोजना की शुरुआत की गई है, ध्यान में रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 94वां अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। कहता है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है कोडा को दिया गया है, सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है विल स्मिथ को दिया गया, यह भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सत्य दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहता हुआ कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली सॉरी दोस्तों, ये नई दिल्ली में किया गया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे कहता है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन
स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया। कहता वह कौन सी भारतीय महिला है जिसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया आपको मीराबाई चानू को। किसे? मीराबाई चानू को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। चलिए आगे है। आगे कहता अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत का पहला स्रोत मैराथन हिमाचल प्रदेश किस स्थान पर आयोजित किया गया है? कहता है भारत का पहला क्या है? स्रोत। भारत का पहला एस्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था आपको लाहौल स्पीति में नामक स्थान पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो ये किया था आपको टेम्पल 360। क्या है? टेम्पल 360। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहता निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी को जो है 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया आपको आरेफा जोहरी को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है? तो नए ट्यूलिप किस्म जो है इसे राष्ट्रपति के द्वारा जो नाम दिया गया है यह मैत्री नाम दिया गया। मैत्री नाम दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मैत्री। आगे कहता के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया गया है किसे? 2021 के लिए जो सरस्वती सम्मान दिया गया है यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपको रामदरस मिश्र को। किसे? रामदरस मिश्र को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा इसके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि देव क्या है? आगे कहता है बेरोजगार क्या है? बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? कहता है कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार देने के लिए उसे ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया है आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप इसे लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। तो आप लोग इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से तक जरूर देखिए। चलिए आगे है। कहता है भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच यह जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में सैन्य अभ्यास किया गया था जिसका नाम है खंजर का ये 9वां संस्करण था। यह किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच। सी नंबर से आंसर होगा किर्गिस्तान। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? कहता है वह कौन से संगठन है जिसके द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? तो यह किया गया आपको ब्रिक्स के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिक्स के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। चलिए आगे है। आगे कहता है किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है आपको IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? कहता खगोलविदों जो है सॉरी दोस्तों, कहता खगोलविदों के द्वारा अब तक की सबसे दूरी में देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो ये आपको
HD1 है। क्या HD1 है। अब तक देखी जाने वाली जितनी भी आकाशगंगाएं देखी गई है, ये आकाशगंगाएं सबसे दूर देखी गई है, जिसका नाम है HD1, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। कहता है खाद्य और कृषि संगठन जो है, इनके द्वारा भारत के किस शहर को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह मान्यता दिया गया आपको मुंबई और हैदराबाद, इन दोनों को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई और हैदराबाद दोनों को। आगे कहता है मध्यस्थता। क्या है? मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो यह आयोजन किया गया आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे है। आगे कहता है रेकजाविक। क्या है? रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है। कहता है रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जो है, इसे किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो यह जीता है आपको आर प्रज्ञानंद। कौन? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। आगे कहता है ग्लोबल नेटवर्क। क्या है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है। तो यह बन गया है आपको बेंगलुरु। कौन? बेंगलुरु। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। कहता है वह कौन सा रेलवे कहता है किस रेलवे द्वारा, वो कौन सा रेलवे जोन है जिनके द्वारा अपने 6 मंडलों और 6 मुख्य स्टेशनों पर जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है आपको दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रीय बंदरगाह। क्या है? केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया, यह किया गया आपको डिब्रूगढ़ असम में। कहाँ? डिब्रूगढ़ असम में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ असम। चलिए आगे है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके और इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा द्वीपीय देश है जो चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है। तो मैगी से प्रभावित होने वाला द्वीपीय देश जो है, ये है आपको फिलीपींस। कौन? फिलीपींस। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फिलीपींस। आगे कहता है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो यह जीता है आपको नीदरलैंड। किसने? नीदरलैंड ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए आगे है। आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इनके द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह किया गया आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। कहता पूर्वोत्तर जो है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में से किन राज्य में भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया है आपको असम में। कहाँ? असम में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा असम। चलिए आगे है। आगे कहता है कि वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस 2 शहर में किया जाएगा। कहता है कि 2023 में जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो किया जाएगा, ये भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला में। कहाँ? भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन से राज्य हैं जिसने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए
यूनेस्को को हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो यह प्रस्ताव भेजा है आपको बिहार ने। किसने? बिहार ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए आगे है। आगे कहता है इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? कहता है किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया आपको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो है आयोजित किया गया है, यह किया गया आपको सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। तो आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए, कहता है सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? कहता है हाल ही में वो कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो किया गया है आपको पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। आगे कहता है हाल ही में डिजिटल टिकट, क्या है? हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है आपको महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे है। आगे कहता है इनविक्ट्स गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया आपको नीदरलैंड का, नीदरलैंड में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। आगे कहता है टी इलेक्ट्रिक, क्या है? टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? तो यह स्थापित किया जाएगा आपको तेलंगाना में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या था? कहता है कि 2022 में जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम जो रखा गया था, ये रखा गया था आपको इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको याद ध्यान होना चाहिए कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया आपको भारत में। कहाँ? भारत में इसका आयोजन किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये के सिक्का जारी किया गया? कहता है हाल ही में जो है गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाश पर्व, क्या है? प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपये के सिक्का जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया आपको 400 रुपये की सिक्का जारी किया गया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 400। चलिए आगे है। आगे कहता है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उर्सुला वन डेलोयन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? कहता है कि ये जो आपको वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें स्थित पल्ली पंचायत जो है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो यह आपको स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है पल्ली पंचायत, जो कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। तो आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे कहता है अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपको चिली के साथ। किसके साथ? चिली देश के साथ। बी नंबर से आंसर होगा चिली। चलिए आगे है। आगे कहता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट का क्वाड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है?
कहता है कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, कहाँ, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर, वह कौन सी नदी है जिस पर 540 मेगावाट का क्वार जल विद्युत परियोजना जो है मंजूरी दी गई है। तो यह स्थित है आपको चिनाब नदी पर, कहाँ, चिनाब नदी पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चिनाब। चलिए आगे है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक बात बता दें आपको कि प्रत्येक दिन शाम को सामान्य अध्ययन जो है मास्टर वीडियो अपलोड किया जाता है 7 बजे, उसे भी आप लोग जरूर देखिए ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अभी तक जो है अगर आप BSSC, अब तो एक शिफ्ट तो कम से कम कैंसिल हो ही गया है, तो आप BSSC जो है BSSC की तैयारी कर रहे सचिवालय सहायक का, तो इसका 125 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है और इसका 10 से ज़्यादा मास्टर वीडियो भी अपलोड किया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसका लाभ उठा सकते हैं जाकर डिस्क्रिप्शन से जाकर इसे ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। कहता पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो यह जीता है आपको केरल ने। किसने? केरल ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब और FICN अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है। तो इन सारे समस्याओं से निपटने के लिए जो पहल शुरू किया गया है वह पहल है आपको ऑपरेशन सतर्क। क्या है? ऑपरेशन सतर्क। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो दिया गया है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है कि एक में कहता है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया सोरेनसेन जवेग को प्रदान किया गया है। सही है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को प्रदान किया गया, यह भी सही है। आगे कहता है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या है? पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था, तो यह भी सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित है, सत्य है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में चर्चा में, क्या हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है। कहता है हाल ही में जो चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद ये कहाँ स्थित है, तो यह आपको वाराणसी में स्थित है। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कहता है निम्नलिखित जो दिए गए हैं इनमें कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है लेवेंडर फेस्टिवल, ये आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सही है। त्रिशूल पूरब उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है, यह भी सही है। सिरुई लिली फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है, यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। तो आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अगर आपका इसमें कोई भी कमी हो या फिर कोई भी प्रतिक्रिया हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि उसे सुधार किया जा सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।